तो दोस्तों आप सभी लोगों का भी सवाल है, बहुत सारे लोगों का सवाल है, लेकिन एक मेरे अरुण कुमार नाम के सब्सक्राइबर हैं जो कि आप देख सकते हैं कमेंट किए हैं। उन्होंने सवाल किया है कि सोनू भैया सीएनसी का जो सेटर है उसकी सैलरी कितना मिलती है, सीएनसी का जो प्रोग्रामर है उसकी सैलरी कितना मिलती है। तो मैंने इस टॉपिक पे वीडियोस बनाया है, एक दो वीडियोस बनाया है, बट क्या है कि मैंने सोचा कि चलो कोई बात नहीं, जब भाई पूछ रहे हैं तो यार रिप्लाई कर देते हैं। तो देखो भैया, सीएनसी का जो सेटर होता है ना, जो अच्छा सेटर है, जिसको 8 साल का, 5 साल का, 7 साल का, 8 साल का एक्सपीरियंस है, तो भाई किसी कंपनी में जाएगा, अगर वो प्रोग्राम भी बना लेता है तो भाई उस कंपनी में अगर सेटर में गया तो भाई उसकी सैलरी कम से कम भाई 25,000 से प्लस मिलेगी। अगर वो और अच्छा सेटर है तो भाई 30,000 से प्लस मिलेगी। अब बात भाई प्रोग्रामर की कर लेते हैं। तो प्रोग्रामर की जो सैलरी है, तो भाई प्रोग्रामर के ऊपर डिपेंड करता है, कंपनी के ऊपर डिपेंड करता है। अब मान के चलिए कि कोई वर्कशॉप कंपनी है, आप कितना भी हैवी प्रोग्रामर हो, अगर आप उस कंपनी में लग गए तो भाई मेरा मानना है कि भाई 25,000 30,000 से ज़्यादा वो कंपनी आपको नहीं दे पाएगी, चाहे आपको कितना भी नॉलेज हो। तो भाई ये है, अगर आपको अच्छा खासा नॉलेज है, बहुत बढ़िया आप प्रोग्रामर हो, तो भाई बड़ी कंपनी में अगर चले जाओगे तो भाई कंपनी आपको 50 भी दे देगी, 60 भी दे देगी, 70 भी दे देगी। तो ये है, अगर ज़रूरत है कंपनी को तो। अब भाई सेटर की बात कर लेते हैं। तो अगर कितना भी आप अच्छे सेटर हो, जहाँ पे 5-6 मशीनें हैं, अगर आप वहाँ पे जाओगे सेटिंग करने के लिए, तो भाई ज़्यादा से ज़्यादा आपको 18,000, 20,000, 25,000, इससे ज़्यादा नहीं देगा। लेकिन अगर आप अच्छा सेटर हो, जो कि प्रोग्राम बना लेते हो, किसी कंपनी में जाओगे, तो भाई वहाँ पे अगर जाओगे आप ना, तो ये लगा लीजिए कि कम से कम सैलरी भाई 30,000 से प्लस लगेगी। क्योंकि भाई मैंने बड़ी भी कंपनी में काम किया है, छोटी भी कंपनी में काम किया है, वर्कशॉप कंपनी में भी काम किया है, जहाँ पे एक सिंगल मशीन है वहाँ पे भी मैंने काम किया है। और भाई मैं इस इंडस्ट्रीज में काम करते हुए कम से कम मेरे को भाई 12-14 साल हो गया। और मैं भाई छोटा था, करीब ये लगा लीजिए कि 17 साल का था, तब से मैं इस कंपनी में मैं काम कर रहा हूँ, इस इंडस्ट्रीज में काम कर रहा हूँ। तो भाई मैं अपना खुद का एक्सपीरियंस आप सभी लोगों के साथ शेयर करता हूँ। प्रेजेंट टाइम में सीएनसी सेटर का जो सैलरी है, कम से कम भाई 18,000 से लेके 30,000 32,000 तक मिल रहा है 8 घंटे का, प्लस कोई कंपनी 2 घंटे ओवर टाइम देती है, कोई कंपनी 4 घंटा ओवर टाइम देती है। और भाई किसी कंपनी में प्रोग्रामर की बात कर लेते हैं। तो प्रोग्रामर की देखो भाई 10 घंटे की ड्यूटी किसी किसी कंपनी में फिक्स रहता है, किसी किसी कंपनी में 8 घंटे का फिक्स रहता है ड्यूटी। कोई कंपनी भाई सैलरी देती है 30,000, कोई कंपनी भाई देती है 25,000, कोई कंपनी देती है 50,000, कोई कंपनी देती है 60,000। कुल मिला के कंपनी के ऊपर डिपेंड करता है। ऐसा नहीं है कि भाई आप जहाँ पे गए वहाँ पे 2 मशीन है और अपने आप को खुद कह दिए कि भाई मैं तो प्रोग्राम बना लेता हूँ, हैवी प्रोग्रामर हूँ। तो आप वहाँ पे जाओगे, कहोगे कि भैया मुझे 50,000 चाहिए, तो भाई कंपनी 50,000 आपको नहीं देगी, भाई वो कंपनी 25,000 दे दे, यही बड़ी बात है। तो भाई कंपनी भी देखते हैं लोग, तो भाई कंपनी का भी बहुत उसमें बड़ा रोल होता है। बहुत सारी कंपनियां जैसे स्कॉट का पार्ट बनाती है, कोई जेएसबी का पार्ट बनाती है, कोई मारुति का पार्ट बनाती है, कोई सुजुकी का पार्ट बनाती है, कोई भाई होंडा का, पता नहीं क्या क्या पार्ट बनाती है। तो भाई छोटे मोटे वर्कशॉप कंपनी वाले होते हैं ना, जहाँ पे 5-6 मशीनें बैठा रखे हैं, तो भाई वो पैसा आपको नहीं दे पाएगा। भाई मैं अपना खुद का एक्सपीरियंस शेयर कर रहा हूँ, ऐसा नहीं है कि भाई मैं अनाड़ी हूँ, क्योंकि इसी इंडस्ट्रीज में मैं 12-14 साल से रहता हूँ। और मैं जितना एक्सपीरियंस है आप सभी लोगों के साथ अनुभव शेयर करता हूँ। ऐसा नहीं है कि मैं आप लोगों को गलत इन्फॉर्मेशन दे रहा हूँ, क्योंकि मैं बहुत सारे लोगों के साथ काम किया हूँ। मैं काफ़ी प्रोग्रामरों के साथ क्या काम किया हूँ, सेटरों लोगों के साथ काम किया हूँ, ऑपरेटर मेरे साथ काम करते हैं, बहुत सारे लोगों के साथ काम किया हूँ। तो मुझे खुद का एक्सपीरियंस मैं आप सभी लोगों के साथ शेयर करता हूँ। आप लोग प्रेजेंट टाइम में कभी भी किसी भी कंपनी में अगर जाएँ इंटरव्यू देने के लिए, तो भाई एक्सपीरियंस आपको अच्छा से होना चाहिए, नॉलेज अच्छी से होनी चाहिए, आपको सैलरी अच्छी मिल जाएगी। ऐसा नहीं है कि आप जाओगे भाई आपको काम आता नहीं है, आप कह दिए कि भाई हमें प्रोग्रामर हैं, तो भाई कंपनी वाले तो इंटरव्यू लेंगे तो समझ में तो आ ही जाएगा। तो कोई नहीं, आज आप सभी लोगों को ये वीडियो कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन को ऑन करके रखिएगा, ताकि भाई का कोई भी वीडियोज आए आप लोगों के बीच तो उस वीडियोज़ की नोटिफिकेशन मिल सके। तो बस आज के लिए इतना है, तब तक के लिए जय हिंद।